हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग इस लेक्चर्स में बेसिकली यूपीएससी और पीसीएस या स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो लोग मेरे वीडियो में नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें से हमने बहुत सारे लेक्चर्स को देख भी लिया था। अब देखिए, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म को पढ़ रहे हैं जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट। मेरी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट किसे कहा जाता है और गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं। ठीक है, कैसे गवर्नमेंट स्टेट से डिफर करती है। फिर मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कि दुनिया भर में अलग अलग कितने तरीके की सरकारें पाई जाती हैं, जिसमें से हमने मोनार्की सिस्टम को पढ़ लिया है। आज हम मोनार्की के बाद में और सारी जो जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको भी एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को, जिसे अधिनायकवादी सरकार भी कहा जाता है। देखो, यहाँ पर दो तरीके की हम सरकारों के बारे में बात करेंगे, एक होगा ऑथोरिटेरियन और दूसरा होगा टोटलिटेरियन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से एक जो है दूसरे से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे टोटलिटेरियन, जिसे सर्वाधिकारवादी भी कहा गया है। तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि दोनों जो सरकारें हैं ना, एक्चुअल में है तो इस तरीके की कि लोगों पर बहुत तरीके के कंट्रोल रखती है। जितनी भी उनकी जनता होती है ना, उन पर क्या करती है, ये कंट्रोल रखती है। बस इसमें से जो ऑथोरिटेरियन जो सरकारें हैं या अधिनायकवादी जो सरकार है, उसमें आपकी पॉलिटिकल जितने भी राइट्स होते हैं लोगों के, वो वहां पर क्या हो जाते हैं, टारगेट रहते हैं। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि लोगों को अपने पॉलिटिकल फ्रीडम को एंजॉय करने की बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है। लोगों को बहुत ज्यादा वोट देने की शक्तियां, या ये कह लीजिए कि नाम मात्र के ही वोट प्रणाली वहां पर देखी जाती है, मतदान करने की प्रणाली देखी जाती है। यहाँ पर जो आपका सरकार का ये मतलब होता है कि आप अपने इंडिविजुअल एरिया में, ठीक है, या अपनी पर्सनल प्राइवेट स्पेस पर आप जो कर रहे हो आप कर सकते हो, लेकिन आप पब्लिकली सरकार को किसी भी तरीके से टारगेट नहीं कर सकते हो, या फिर आप सरकार के अगेंस्ट कुछ काम नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आपकी प्राइवेट लाइफ तो बिल्कुल क्या है, फ्री होती है, बट आपकी पब्लिक या जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल जो आपकी लाइफ है वो कंट्रोल्ड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ऑथोरिटेरियन का मतलब है पावर सेंटर्ड हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन। ठीक है, मतलब सिंगल पर्सन या स्मॉल ग्रुप्स के हाथों में सरकार होती है। और यहाँ पर पॉलिटिकल लिमिट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम, जितनी भी आपकी राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। राजनीतिक अधिकार में जैसे मतदान करने की शक्ति, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे आप लाइक अपने नेताओं को चुनने का अधिकार हो गया है। उनके अगेंस्ट अगर जैसे हम भारत में क्या होता है कि कोई भी पार्टी किसी भी तरीके का काम करती है तो मतलब ओपनली आप क्या कर सकते हो, उनको उनके सही गलत के बारे में बता सकते हो। सोशल मीडिया में आप उसको क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से व्यक्त कर सकते हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाता है। पॉलिटिकल फ्रीडम पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होती है, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम ओपन होती है। आप क्या मर्जी पहनना चाहते हो, किस तरीके से आप रहना चाहते हो, वो सब चीजें क्या होती हैं आपकी बहुत ज्यादा टारगेट नहीं होती है। तो इसका एक एग्जांपल क्या है हमारे पास, चाइना। तो चाइना में देखो लोगों, हालांकि देखो वहां के लोग किसी भी तरीके की कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं, किसी भी तरीके की आप कह सकते हैं लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लाइफ पूरी तरीके से ओपन होती है, पूरी तरीके से वहां पर फ्रीडम देखी गई है। लेकिन आप सरकार जी जिनपिंग के अगेंस्ट कुछ नहीं कहोगे, ठीक है, या जियो पॉलिटिक्स में आप बहुत ज्यादा नहीं कहोगे, क्योंकि देखो जैसे गूगल वगैरह है, ये सब चीजें पूरी दुनिया में तो चल रही है, लेकिन चाइना का अपना गूगल है, चाइना का अपना फेसबुक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहां पे पॉलिटिकल जो फ्रीडम्स होती हैं लोगों की, उसको तो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, या आप अधिनायकवादी सरकार कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टोटलिटेरियन, सर्वाधिकारवादी जिसे कहा जाता है। देखो ये जो टोटलिटेरियन है ना, ये ऑथोरिटेरियन का ही एक एक्सट्रीम वर्जन है। यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो कि लोगों के, पीपल्स के पॉलिटिकल मतलब पब्लिक, ठीक है, और दूसरी प्राइवेट, दोनों लाइफ को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा समझ लो कि भाई अगर जो जनता है ना, सांस भी कैसे लेगी वो भी सरकार डिसाइड करेगी, और कितनी लेगी वो भी सरकार ही डिसाइड करेगी। ठीक है, तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियन कहा जाता है। इसे क्या कहा गया है कि मतलब यहाँ पर अधिनायकवादी सरकार का बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन हम कह सकते हैं। लोगों को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड किया जाता है, लोगों को एक्सटेंसिव सर्वेलेंस में रखा जाता है, मतलब उनको बिल्कुल बारीकी से नजर रखी जाती है। ठीक है,
उनके पब्लिक मैटर्स तो है ही हैं, आपके कंट्रोल होते हैं, बल्कि प्राइवेट में भी क्या हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हैं। जो भी करेंगे वो सरकार के अकॉर्डिंग ही करेंगे या सरकार की इच्छा के अनुसार ही करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तब भी उनको पनिशमेंट या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही हाई पनिशमेंट उनको फेस करनी पड़ती है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मतलब पास्ट टाइम में, तो वो क्या है आपका नाजी जर्मनी, ठीक है, अंडर अडोल्फ हिटलर। हिटलर का शासन तो सबने ही सुना होगा, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहा है। इतने सारे लोगों को उस समय में क्या किया गया था, गैस चैम्बर्स बना बना के उनको मारा गया था। हालांकि रिलीजियस टारगेट जरूर किया गया था वहां पर, लेकिन कह सकते हो आप कि ये क्या है, आपका टोटलिटेरियन सरकार का ही एक रूप देखा गया है। और करंट में अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट जो बात करूं, वो क्या है आपकी नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के नाम से ही बहुत सारे लोग डरते हैं, ठीक है। वहां पे जाने की तो बात ही बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, एक तरीके से मतलब बहुत डराने वाली हो जाती है, क्योंकि वहां की जो सरकार है, वहां की सरकार का अपने लोगों पर इतना ज्यादा कंट्रोल है, इतना ज्यादा कंट्रोल है कि वहां से लोग मतलब सरकार की परमिशन के बिना बाहर भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह लीजिए कि बाहर का कोई बंदा नॉर्थ कोरिया में इतनी ज्यादा सर्वेलेंस में रखा जाता है कि अगर कोई, वैसे तो मतलब टूरिस्ट को बहुत ज्यादा परमिशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई चला गया तो उसको बहुत ही ज्यादा एकदम कड़ी निगरानी में रखा जाता है कि कहीं ये हमारे मतलब चीजों को दुनिया भर में तो नहीं दिखा रहे हैं, या दुनिया भर की जितनी भी चीजें चल रही हैं वो हमारे सिटीजन्स को तो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। जिसके कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन के जो सिटीजन्स हैं उनसे बगावत कर ले, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें क्या है नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स फेस करते हैं, क्योंकि उनकी पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही लाइफ क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका सर्वाधिकारवादी सरकार का एक एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखो, अगर ऑथोरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट सिर्फ आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम को टारगेट करती है या पॉलिटिकल फ्रीडम को कंट्रोल करती है, जबकि टोटलिटेरियनिज्म में आपकी पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों की दोनों लाइफ क्या हो जाती है, टारगेट रहती है, कंट्रोल्ड रहती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो जाता है, दो तरीके की सरकारों के बारे में हमने बात की है और उनके डिफरेंस को भी क्लियर किया है। ये दोनों ही सरकार क्या होती हैं, लोगों के राइट्स को कहीं ना कहीं टारगेट करती हैं, कहीं ना कहीं खत्म या हनन करने का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।